50 सुनेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का जो नाम है, कह रहा है भारत में मानव पूंजी निर्माण। भारत में मानव पूंजी निर्माण, ये जो है हमारे चैप्टर का नाम, भारत में मानव पूंजी निर्माण। ये जो है भाई 3 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला वर्ड है भारत, दूसरा वर्ड है मानव पूंजी, तीसरा जो वर्ड है वो है निर्माण। सर ये इंडियन, हाँ जी, इंडियन इकोनॉमिक का है ये? हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास का है। इससे प्रीवियस हम 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण वाला। अब हम पढ़ रहे हैं भारत में मानव पूंजी निर्माण। निर्धनता वाला चैप्टर जो है वो डिलीट है, वो आ नहीं रहा है, तो वो हमको पढ़ना नहीं है। हाँ जी, ये इंडियन इकोनॉमिक ये वाला कंप्लीट हो गया मैक्रो? हाँ, मतलब फर्स्ट देखिए जी, 3 वर्ड बेटा, हाँ एक बारी देख लीजिए, नया चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की बुक है। 6 चैप्टर हम कर चुके हैं, अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, भारत में मानव पूंजी निर्माण, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक है। ये नया चैप्टर है, बिल्कुल नया। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है भारत, दूसरा है मानव पूंजी और तीसरा है निर्माण। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। भारत का मतलब क्या होता है? भारत का मतलब होता है भाई, भारत क्या है, एक देश की बात चल रही है, ठीक है जी। हमें यहाँ पे सबसे पहले बात करनी है, सबसे मेन जो हमारा मेन मुद्दा है वो है मानव पूंजी। मानव पूंजी जो है क्या होती है, किस चीज़ को मानव पूंजी कहते हैं? इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जो है ना, हम इसको ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं, ह्यूमन कैपिटल से। तो मानव पूंजी क्या होती है, आपको ज़रा एक बात ज़रा ध्यान से समझनी है। मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ठीक है जी, ये स्कूल है, तो स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, कई सारे बंदे होते हैं स्कूल के अंदर। प्रिंसिपल की सैलरी है 80,000 रुपये, टीचर की सैलरी है 50,000 रुपये, गार्ड की सैलरी है 20,000 रुपये। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है अगर एज़ कंपैरिजन टू गवर्नमेंट स्कूल की हम बात कर रहे हैं तो। सिक्योरिटी गार्ड की है भाई 20,000 रुपये, टीचर की है 50,000, प्रिंसिपल की है 80,000। जैसे जैसे पद बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जा रही है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि यार ऐसा क्यों? प्रिंसिपल की सैलरी टीचर से ज़्यादा, टीचर की सैलरी गार्ड से ज़्यादा, आखिर गार्ड की सैलरी इतनी कम क्यों है और प्रिंसिपल की सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों है? सबकी बराबर क्यों नहीं है? प्रिंसिपल को भी 80 दे दे, टीचर को भी 80 दे दे, और क्या कहते हैं, सबको 80-80 दे दे, और सिक्योरिटी गार्ड जो चौकीदार होता है उसको भी 80 दे दे। आखिर ऐसा क्यों नहीं है? इसका रीज़न क्या है? हर बंदे की सैलरी अलग अलग क्यों होती है? आप देखोगे टीचर की अलग, डॉक्टर की अलग, इंजीनियर की अलग, हर बंदे की सैलरी अलग अलग होती है। तो आखिर ऐसा क्या है? तो हम यहाँ पे मानव पूंजी का सबसे पहले जो है अर्थ लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसका जो है अर्थ समझेंगे, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है भाई मानव पूंजी का अर्थ क्या होता है? मानव पूंजी का अर्थ होता है, कह रहा है इसका अभिप्राय किसी एक देश में, इसका अभिप्राय किसी एक देश में, इसका अभिप्राय किसी एक देश में, किसी समय विशेष पर, किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले, किसी समय विशेष पर पाए, एक मिनट, पाए जाने वाले, हाँ जी बोलिए कौन था? सर मैं ये पूछा कौन सी बुक का चैप्टर है? भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास, मानव पूंजी निर्माण, निर्धनता के आगे वाला चैप्टर है। पाए जाने वाले कौशल व सुविज्ञता, हम यहाँ पे लिख रहे हैं सुविज्ञता के भंडार से है। ये जो है मानव पूंजी की क्या है? ये जो है मानव पूंजी की डेफिनेशन है। या यहाँ पे हम एक और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं यह उन इंजीनियरों
कॉमा डॉक्टरों, कॉमा अध्यापकों, कॉमा यहाँ पे लिख देते हैं प्राध्यापकों, और क्या कहते हैं, तथा सभी प्रकार के श्रमिकों के कौशल तथा निपुणता के योग से है। कौशल तथा निपुणता के योग से है, या कुल जोड़ से है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, क्या बकवास कर रहा है, इसकी जरा हम बात को जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, ये कह रहा है भाई ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, मानव पूंजी निर्माण का। इसका अभिप्राय किसी एक देश में किसी समय पर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे, वो है कौशल और सुविज्ञता के भंडार से, या कौशल तथा निपुणता के योग से। ये वर्ड जो यहाँ पे इसने यूज़ किए हैं, मतलब कि ये कह रहा है कि भाई अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, किसी ना किसी मतलब उसे कुछ ना कुछ आता है, उसे उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, टैलेंट, कुछ ऐसी चीज़ है, कौशल, सुविज्ञता, निपुणता, ये सब क्या है, इसको इंग्लिश में स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस ये सब कहते हैं। तो हिंदी में थोड़े वर्ड अजीब हैं। स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस ये सब आपने वर्ड सुने होंगे। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर, जैसे कि इंजीनियर के अंदर किस चीज़ की स्किल है, इंजीनियरिंग की है। डॉक्टर के अंदर किस चीज़ की स्किल है, डॉक्टरिंग की है। अध्यापकों के अंदर, प्रिंसिपल प्राध्यापकों के अंदर किस चीज़ की स्किल है, पढ़ाने की स्किल है। मेरे अंदर किस चीज़ की स्किल है, पढ़ाने की स्किल है। मतलब अगर किसी बंदे के अंदर स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो वो कह रहा है ऐसा बंदा क्या कहलाता है, ऐसा बंदा उस देश की मानव पूंजी कहलाता है। मानव पूंजी, मान लीजिए ये बंदा ए है, तो ये बंदा मानव पूंजी कहलाएगा। लेकिन एक और बंदा है जिसका नाम बी है, ना तो उसके अंदर स्किल है, ना तो उसके अंदर नॉलेज है, ना उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस, ना कोई टैलेंट, कुछ नहीं है, तो भाई ये जो बंदा है ना, ये मानव पूंजी नहीं कहलाएगा। क्योंकि मानव पूंजी की जो मैं अभी डेफिनेशन पढ़ी, उसके अकॉर्डिंगली उसने क्या बोला, एक ऐसा बंदा जिसके अंदर किसी ना किसी काम करने की स्किल हो, नॉलेज हो। अगर उस बंदे के अंदर स्किल या नॉलेज है तो भाई वो मानव पूंजी है। अगर उसके अंदर कोई स्किल, कोई नॉलेज, कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो मानव पूंजी नहीं कहलाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी देश की मानव पूंजी बनने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्किल, ऐसी नॉलेज होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर है तो आप उस देश की मानव पूंजी हो। अगर कुछ भी नहीं है आपके अंदर तो भाई आप उस देश की मानव पूंजी नहीं हो। आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ तो आ रही है यार। काजल को आवाज़ नहीं आ रही है। काजल कौन है भाई? काजल जी कहाँ गई? कहाँ है काजल? अरे काजल कौन है? आवाज़ आ रही है ना आशीष? आवाज़ तो सबको आ रही है यार। काजल एक बारी दोबारा आइए ज़रा। हाँ दोबारा आइए ज़रा। हाँ देखिए, हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। अब देखिए, अब जरा बात समझिए। अब आ जाइए उसी मुद्दे पे। आखिर क्यों स्कूल के अंदर एक गार्ड की सैलरी टीचर से कम, टीचर की सैलरी प्रिंसिपल से कम? आखिर ऐसा क्यों होता है? आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भाई स्किल की, नॉलेज की क्या होती है? स्किल की, नॉलेज की वैल्यू होती है, वैल्यू। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के अंदर कोई स्किल नहीं है तो उसकी वैल्यू भी नहीं है। टीचर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ी ज़्यादा स्किल है तो उसकी सैलरी उससे ज़्यादा है। प्रिंसिपल के अंदर टीचर से उससे थोड़ी और स्किल ज़्यादा है तो इसलिए उसकी सैलरी उससे ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई स्किल और नॉलेज,
वैल्यू होती है, कौन से में लिखी है? स्किल और नॉलेज, इसकी क्या होती है, इसकी जो है वैल्यू होती है, वैल्यू, इसका कोई मूल्य होता है। आपके अंदर जितनी ज़्यादा स्किल है, जितनी ज़्यादा नॉलेज है, आपकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है। आपकी स्किल और आपकी नॉलेज जितनी कम है तो आपकी वैल्यू उतनी ही कम है। आपके अंदर कोई स्किल ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। एक सिक्योरिटी गार्ड को आखिर क्यों 15 से 20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं? क्योंकि भाई उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए कुछ नहीं करना। लेकिन प्रिंसिपल और टीचर की सैलरी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनके अंदर स्किल है, वो अपने जैसे और टीचर और प्रिंसिपल को क्रिएट कर सकता है, इंजीनियर अपने जैसे और इंजीनियर को बना सकता है, डॉक्टर अपने जैसे और डॉक्टर्स को बना सकता है, क्योंकि उनके अंदर स्किल है। जिस बंदे के अंदर स्किल है वो मानव पूंजी है, जिस बंदे के अंदर कोई स्किल नहीं है वो मानव पूंजी नहीं है। और स्किल की वैल्यू होती है, जितनी ज़्यादा आपके अंदर स्किल उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू, जितनी कम आपके अंदर स्किल उतनी कम वैल्यू। और अगर आपके अंदर स्किल ही नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप देश की मानव पूंजी नहीं हो। अगर आपको देश की मानव पूंजी बनना है तो आपके अंदर स्किल, नॉलेज, सुविज्ञता, कौशल, ये सब निपुणता, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम मोहित है। अच्छा जी, एक और लड़का है जिसका नाम नरेश है। दोनों ही डॉक्टर हैं जी, ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है। तो डॉक्टर है तो सबसे पहली बात तो अभी मैं आपसे अगर पूछूं आशीष, क्या ये मानव पूंजी हैं मोहित और नरेश? यस सर। अभी आप बोलेगा हाँ भाई ये मानव पूंजी हैं। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोहित है ना, मोहित जो है वो तो भाई वर्किंग है, वो वर्किंग है, मतलब किसी हॉस्पिटल में वो जॉब करता है। वो जो है हॉस्पिटल में उसकी जॉब लगी हुई है, ठीक है, वो काम कर रहा है, ये रोजगार में लगा हुआ है। लेकिन नहीं, नरेश को कर देते, नहीं तो नरेश बुरा मान जाएगा। ये नॉट वर्किंग है, ठीक है जी, ये बेरोजगार है, ठीक है जी, ये बेरोजगार है, नॉट वर्किंग, इसकी कोई जॉब नहीं है। नरेश की जॉब है भाई, नरेश भाई वर्किंग है एम्स हॉस्पिटल में, ठीक है जी, ये भाई वर्किंग है एम्स हॉस्पिटल में, ये रोजगार में लगा हुआ है और बढ़िया सैलरी कमाता है। सैलरी है इसकी 90,000 रुपये पर मंथ। अब मैं आपसे पूछूं, अभी पहले आपने बोला, मैंने बोला मोहित भी डॉक्टर है, नरेश भी डॉक्टर है, तो आपने बोला हाँ भाई दोनों है जी मानव पूंजी। तो अब मैंने बोला मोहित तो वर्किंग नहीं है, नरेश वर्किंग है, तो अब मैं अगर आपसे बोलूं अब दोनों में से कौन मानव पूंजी है? अब क्या होना चाहिए आशीष? अब नरेश होना चाहिए, नरेश। आप सब कह रहे हो हाँ, दोनों किसने बोला? दोनों किसने बोला? हाँ, सो इंटेलिजेंट यू आर। तो भाई का अब यहाँ जरा ये हमने कॉन्सेप्ट क्यों समझा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आप ये बताओ, मतलब अगर मोहित जॉब नहीं कर रहा तो तुमने उसकी वैल्यू 0 कर दी कि ये बेरोजगार है। अबे भाई मैंने क्या बोला बेटा, मानव पूंजी का मतलब क्या कि किसी बंदे के अंदर किसी स्किल का होना। अगर मोहित जॉब नहीं कर रहा, अगर मोहित कहीं वर्किंग नहीं है, तो क्या उसके अंदर से डॉक्टर की स्किल चली गई? मोहित अब डॉक्टर नहीं रहा। आप खुद सोचिए जरा, अबे मोहित जॉब करे या ना करे उसका क्या, वो डॉक्टर की स्किल मोहित के अंदर है, जिंदगी भर रहेगी। उसकी स्किल को मोहित से अलग नहीं किया जा सकता। मोहित काम करे या ना करे, मोहित मानव पूंजी है। नरेश काम करे या ना करे, नरेश भी मानव पूंजी है। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है, बंदा काम कर रहा है या बंदा काम नहीं कर रहा, रोजगार में लगा हुआ है या बेरोजगार में नहीं लगा हुआ, ये मैटर नहीं करता। आपके अंदर स्किल और नॉलेज है तो भाई आप मानव पूंजी हो। अगर आपके अंदर स्किल और नॉलेज नहीं है तो आप जो है मानव पूंजी, आप क्या कहते हैं, आपके अंदर कोई स्किल और नॉलेज नहीं है
तो आप मानव पूंजी नहीं हो। आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो उसका फर्क नहीं पड़ता, वर्किंग हो तो भी मानव पूंजी, ना हो तो भी। अबे आपके अंदर स्किल तो है ना, तब भी आप भाई, वो तो डॉक्टर रहेगा, कभी ना कभी तो करेगा। ऐसा थोड़ी है डॉक्टर बन गया, अगर काम नहीं कर रहा 2 महीने काम नहीं कर रहा तो वो मानव पूंजी नहीं है, तब भी है, वो डॉक्टर तो रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देके मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि बंदे का काम से मैटर नहीं करता कि रोजगार या बेरोजगार में, मैटर ये करता है उसके अंदर स्किल है या नॉलेज है। पहले आपने समझा भारत एक देश। सर, हाँ जी। सर अगर कोई डॉक्टर है, हाँ हाँ। उसमें डिग्री है पर उसे आता नहीं है, तो वो अच्छा। मानव पूंजी होगा? अरे भाई वो तो यार फिर फर्जी डिग्री हो गई ना यार, वो फर्जी वालों की बात नहीं हो रही है, जेन्युइन चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे। आपने पहले समझा भारत, भारत का मतलब हो गया भाई एक देश। फिर आपने समझा भाई मानव पूंजी क्या होती है। आई होप आपको मानव पूंजी समझ में आया होगा कि एक ऐसा बंदा जिसके अंदर स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, वो आई मानव पूंजी है। जिसके अंदर नहीं है वो नहीं है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा मैटर नहीं करता, अगर आपके अंदर एक स्किल है, नॉलेज है, आप मानव पूंजी कहलाते हो। अब बात करते हैं तीसरे वर्ड की जिसका नाम है निर्माण। निर्माण का मतलब क्या होता है? निर्माण का मतलब होता है फॉर्मेशन, बनना किसी चीज का, बनना किसी चीज का, निर्माण। अब जरा ध्यान से समझिए, मैंने बोला भाई ऐसा बंदा जिसके अंदर एक स्किल है, नॉलेज है, वो मानव पूंजी है। तो मैंने बोला 2021 में भारत के अंदर 1 लाख ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर स्किल और नॉलेज है। मतलब भारत की मानव पूंजी 2021 में कितनी थी? भारत की मानव पूंजी 2021 में 1 लाख थी, 1 लाख। और 2022 में ये हो गए 1,20,000 भारत की मानव पूंजी। अगले साल 1,20,000 हो गई। कितनी वृद्धि देखने के लिए मिली हमें? हमें वृद्धि देखने के लिए मिल रही है 20,000। 20,000 से हमें वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। ऐसे लोग, ये लोगों की बात चलिए, 1,20,000 लोग क्या हैं? मानव पूंजी थे। और अगले साल कितने हो गए? 1,20,000। 20,000 लोगों की संख्या में वृद्धि देखने के लिए मिली। मतलब 20,000 लोगों ने अपने अंदर स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस को गेन किया है। सो ये जो 20,000 में, ये 20,000 लोगों की संख्या में ये जो वृद्धि हुई, जिन्होंने अपने अंदर स्किल, नॉलेज, मतलब डॉक्टर बने, टीचर बने, एडवोकेट, जो भी बने, अपने अंदर उन्होंने स्किल को ऐड किया, तो भाई ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा मानव पूंजी निर्माण। मतलब कि ये मानव पूंजी निर्माण क्यों कहना है? पहले आप समझे मानव पूंजी क्या है। इट्स कॉल्ड मानव पूंजी। लेकिन जो इंक्रीमेंट हुई पिछले साल जितनी थी और अगले साल ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि होना जिनके अंदर एक स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है, वो भाई मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि मानव पूंजी क्या होती है और मानव पूंजी निर्माण क्या होता है। मानव पूंजी एक अलग वर्ड है। पहले मैंने आपको मानव पूंजी समझाया और फिर मैंने आपको मानव पूंजी निर्माण समझाया। मानव पूंजी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर स्किल, नॉलेज और टैलेंट है। और मानव पूंजी निर्माण का मतलब पिछले साल कितने बंदे थे, इस साल कितने बढ़े, तो जितने भी लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, इट्स कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। शॉर्ट में इसको HCF कहते हैं। HCF, वो ये वाला HCF नहीं है, LCM HCF, कहीं वहाँ पहुँच जाओ। HCF का मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये कहते हैं इसको शॉर्ट में। अच्छा जी, ठीक है, आपको मानव पूंजी समझ में आया और मानव पूंजी निर्माण का मतलब समझ में आया। मानव पूंजी अलग चीज़ है, मानव पूंजी एक बंदा है, ठीक है, और मानव पूंजी निर्माण कोई बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं है। मानव पूंजी निर्माण का मतलब है लोगों की संख्या में इंक्रीमेंट होना। अब आती है बात, एक और वर्ड है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब आती है बात बेटा भौतिक पूंजी की। भौतिक पूंजी का मतलब होता है फिजिकल कैपिटल। अब ये क्या दिक्कत है भाई? भौतिक पूंजी, अभी मानव पढ़ा था, अब है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी सीधा सीधा मतलब है, भौतिक पूंजी सीधा का सीधा मतलब है पूंजीगत वस्तुएं। अगर आपको याद हो, पूंजीगत वस्तुएं चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर,
कि भाई पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। तो आशीष बताना जरा क्या होते हैं पूंजीगत वस्तुएं। सर इनके प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं और ये उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है। एग्जाम्पल पूंजीगत वस्तुओं का कोई सा। सर जैसे मशीनरी। ये कह रहा है भाई जैसे कि मशीन जो होती है ना, मशीन समष्टि के पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने। मशीन उत्पादन की, उत्पादक इससे क्या करता है, उत्पादन प्रक्रिया में कई सालों तक इससे उत्पादन करता है और इनकी वैल्यू उच्च होती है। और मैंने आपको ये बोला था जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी उतना ज़्यादा उत्पादन होगा, जितनी कम मशीनें होंगी उतना कम उत्पादन होगा। मतलब एक देश के अंदर जितनी ज़्यादा मशीनें होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं देश की क्या करती हैं, देश की उत्पादन क्षमता को दर्शाती हैं। उत्पादन क्षमता को, उत्पादन क्षमता का मतलब ज़्यादा मशीनें तो ज़्यादा प्रोडक्शन, कम मशीनें तो कम प्रोडक्शन। तो भौतिक पूंजी का मतलब क्या है, भौतिक पूंजी का मतलब सीधा सीधा पूंजीगत वस्तुओं से है। भौतिक पूंजी कोई बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं है। भौतिक पूंजी मशीन है, मशीन। अभौतिक वस्तु है वो, ठीक है। मतलब अभौतिक, अभौतिक कहना गलत होगा, अभौतिक का मतलब हो गया इनटेंजिबल। मतलब ये है पर्सन नहीं है कोई, नॉट रिलेटेड टू पर्सन, ठीक है। ये क्या है, ये एक वस्तु है, पूंजीगत वस्तु। जबकि मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी बंदा है। अच्छा नहीं बेटा, स्टूडेंट कोई ह्यूमन कैपिटल नहीं है अभी। आप कोई ह्यूमन कैपिटल नहीं हो, ठीक है। आप कोई ह्यूमन कैपिटल नहीं हो अभी यहाँ पे। तुम बेरोजगार बंदे हो अभी, तुम क्या कर रहे हो, क्या स्किल है तुम्हारे अंदर, पपलू बनाना है, पपलू बनाना ये स्किल है। तुम तो ह्यूमन कैपिटल हो, हैं। क्या स्किल है बताइए, क्या 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 नॉलेज है तुम्हें, क्या बताना जरा। हाँ कैसे 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 पागल बनाना है देखो इधर। कैसे 10 रील्स और बना सकते हैं सर। मैं समझ गया, ये मानव पूंजी, रील्स बनाना, रील्स बनाने की स्किल है भाई इसके अंदर। सही कह रही है ये, तुम तो हो मानव पूंजी। देखो देखो, तो भौतिक पूंजी का मतलब है पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि मशीन। जबकि मानव पूंजी एक बंदा है, भौतिक पूंजी बंदा नहीं है, वस्तु है, मशीन। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मानव पूंजी में और भौतिक पूंजी, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी, इसमें जो है ना अंतर बता दे कि इसमें अंतर क्या होता है। तो देखिए बहुत ही आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई। मानव पूंजी बंदा है और एक बंदे के अंदर एक स्किल वगैरह का होना मानव पूंजी कहलाता है। भौतिक पूंजी में मैंने बोला इसमें जो है भाई मशीन वगैरह जो है आती है। अच्छा अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, डिफरेंस लिखना है हमें यहाँ पे। डिफरेंस यहाँ पे आप लिखेंगे कि भाई यह किसी देश की, यह किसी देश की उत्पादन क्षमता को दर्शाती है, ये लिख देंगे। अभी ऊपर मैंने आपको बताया उत्पादन क्षमता को क्या करती है, उत्पादन क्षमता को दर्शाती है। और लिख देंगे यह नहीं दर्शाती, यह नहीं दर्शाती। मानव भाई जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी उतना ज़्यादा उत्पादन, जितनी कम मशीनें होंगी उतना कम उत्पादन, ठीक है। तो मशीन का लेना देना उत्पादन क्षमता से। एक देश के अंदर ऐसे लोग ज़्यादा डॉक्टर, ज़्यादा इंजीनियर, ऐसे लोग उत्पादन क्षमता को नहीं दर्शा रहे हैं। अच्छा पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरे में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरे इसमें केवल ये लिख देंगे यह नहीं दर्शाता। अरे मतलब पूरा लिखेंगे, मैं तो अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये किसी देश की उत्पादन क्षमता को नहीं दर्शाता, ऐसे लिखेंगे। दूसरे में आप क्या लिखेंगे, दूसरे में आप लिखेंगे कि भाई इसका जो है ना, इसका मूल्य ह्रास होता है, इसका जो है मूल्य ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है इसका। हमने पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 1 में कि मशीन होती है, एक मशीन की ज़िंदगी होती है 5 साल 10 साल इतना चलेगी, डेप्रिसिएशन होगा हर साल, वैल्यू घटती रहती है हर फिक्स एसेट की, यूज, टूट फूट, वियर एंड टियर, ये पढ़ा था हमने। तो इसका मूल्य ह्रास होगा, इससे बचा नहीं जा सकता, इससे बचा नहीं जा सकता। अबे आपने, मैंने एक फ़ोन खरीदा अभी 20,000 रुपये का, तो भाई मैं कह रहा हूँ 10 साल बाद भी इसकी वैल्यू 20,000 ही रहे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी 20,000। समय बीतेगा, टूट फूट, एक्सीडेंट, इन सब की वजह से मूल्य ह्रास होगा। जी सर इसके लिए मूल्य ह्रास आरक्षित कोष नहीं बनाया जा सकता?
अरे वो तो इसलिए बनाया जाता है कि जब वो मशीन 10 साल बाद ख़राब होगी, मैं कह रहा हूँ मशीन ख़राब होने की नौबत ही ना आए, वो तो इसलिए बनाया जाता है कि 10 साल बाद जब ख़राब होगी तो मैं दूसरी मशीन ख़रीदूँ, वो तो इसलिए बनाया जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, मैं कह रहा हूँ मशीन ख़राब ही ना हो, चलती रहे ज़िंदगी भर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप लिखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे जो है ना मूल्यह्रास नहीं होता। अबे आप बताओ अगर मोहित एक बारी डॉक्टर बन गया, अगर ये 2 साल जॉब ना करे तो क्या ये भूल जाएगा कि क्या मैं डॉक्टर था, कैसे क्या काम करते हैं, कैसे ऑपरेशन करते हैं, क्या दवाइयाँ सुई कैसे लगाते हैं, ये भूल जाएगा? नहीं, इसकी स्किल के अंदर चाहे ये 2 साल काम ना करे, इसकी स्किल इसके अंदर जिंदगी भर रहेगी, मरते दम तक रहेगी। एक बारी अगर इसके अंदर स्किल आ गई, अब ये बताओ अगर मैं 5 साल अगर मैं पढ़ाऊँ ना, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूँ, ठीक है, अगर मैं पढ़ाना ही छोड़ दूँ, 5 साल मैंने नहीं पढ़ाया, तो अब 5 साल बाद जब मैं पढ़ाऊँगा हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, तो मैं उस चीज़ को नॉलेज वगैरह से क्या कर सकता हूँ, ठीक कर लूँगा। इतनी ऐसा थोड़ी भूल ही जाऊँगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। मूल्यह्रास नहीं होता। और अगर होता भी है, अगर मेरी स्किल के अंदर अगर कुछ कमी भी आती है तो मैं उसको नॉलेज वगैरह से फिर से इम्प्रूव कर सकता हूँ, मतलब मैं इससे बच सकता हूँ भाई। इससे क्या कर सकता हूँ, इससे बचा जा सकता है। कैसे भाई? सिंपल सी बात है, डेली आप क्या करते रहिए, अपने अंदर नई नई स्किल, नई नई नॉलेज को गेन करते रहिए, आपकी स्किल कभी ख़त्म नहीं होने की। लेकिन ये तो होगा ही होगा, मशीन ख़राब होगी ही होगी। यहाँ पे आप लिखेंगे कि इसको इसके मालिक से अलग नहीं किया जा सकता, इसको इसके मालिक से अलग नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे किया जा सकता है। अब ये क्या दिक्कत है भाई, इसको इसके मालिक से अलग नहीं किया जा सकता? मेरा कहने का मतलब ये है सर, अगर वो एज ज़्यादा हो जाता और भूलना शुरू हो गया, हाँ तो मैंने बोला तो भाई कि अगर आपको आप उस चीज़ इससे बच सकते हो ना, अगर डेप्रिसिएशन होगा भी तो आप इस चीज़ से बच सकते हो। मैं दोबारा से पढ़ना स्किन कर दूंगा, नॉलेज गेन करूंगा, लर्न करूंगा, दोबारा से आ जाऊंगा उसमें, मैं उससे बच सकता हूँ। मानव पूंजी में अगर मेरे को लग रहा है मेरी स्किल के अंदर कमी आ रही है, भाई सिंपल सी बात है, हो सकती है कमी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकती है, लेकिन आप उस चीज़ से बच सकते हो, दोबारा से सीखना स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर आपने कोई मोबाइल ख़रीदा है तो भाई आप चाह रहे हो इस मोबाइल की कीमत 20,000 ही रहे, आज से 10 साल बाद भी, वो नहीं हो सकता, वो उसकी वैल्यू डाउन होगी। अब ये क्या है, इसको इसके मालिक से अलग नहीं किया जा सकता। मैं ये कह रहा हूँ अगर मोहित डॉक्टर है और मैं ये चाहता हूँ कि जो मोहित डॉक्टर है ना, उसकी डॉक्टर की स्किल आशीष के अंदर आ जाए, आशीष बन जाए और मोहित ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? आप खुद सोचिए, ऐसा नहीं हो सकता। वह ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर मोहित के अंदर डॉक्टर की स्किल है, मैं चाह रहा हूँ उसके अंदर से निकल के आशीष के अंदर आ जाए, आशीष डॉक्टर बन जाए और मोहित हट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जिस बंदे के अंदर स्किल है, उस स्किल को उस बंदे से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ब्रेकअप नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है भाई। अबे मैं कह रहा हूँ मशीन नरेश के पास है, नरेश ने आशीष को बेच दी, मशीन तो बेची जा सकती है। जब नरेश के पास थी तो नरेश ओनर था, नरेश ने आशीष को बेच दी तो आशीष ओनर हो गया, आशीष ने मुझे बेच दी तो मैं ओनर हो गया। मशीन तो बेची जा सकती है, मतलब ओनर चेंज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ओनर मोहित है और मोहित ही रहेगा, मरते दम तक मोहित ही रहेगा। अगर मैं चाह रहा हूँ मोहित को छोड़ के आशीष हो जाए ओनर, आशीष के अंदर स्किल आ जाए डॉक्टर की, तो मेरे भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे अर्थ लिख देंगे चौथे पॉइंट में, इसको ऊपर भी लिख सकते थे। 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये 3 नंबर में आने ही आने हैं भाई। भौतिक पूंजी का मतलब होता है मशीन, पूंजीगत वस्तुएं जो होती है मशीन, उसको कहते हैं भौतिक। तो आप लेंगे कि भौतिक पूंजी में लिखेंगे, यहाँ पे हमें एक 5th पॉइंट और बना रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगता है पॉइंट, ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप लिखेंगे भौतिक पूंजी के अंदर कि भाई सब आ गए, कौन रह गया, खुशी जी रह गई,
एक मिनट रुकिए ज़रा, आवाज़ आ गई। अच्छा जी, चलिए जी देखिए, 5वें में आप लिखेंगे यहाँ पे, ये अच्छा पॉइंट है, इसको देखेंगे ज़रा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं भौतिक पूंजी की उत्पत्ति मानव पूंजी करता है। भौतिक पूंजी की उत्पत्ति मानव पूंजी करता है। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मानव पूंजी की उत्पत्ति भौतिक पूंजी करता। मानव पूंजी की उत्पत्ति भौतिक पूंजी करता। अब इसका मतलब क्या होता है, निर्माण। आप जरा दे समझिए। मैंने बोला आपको कि भाई भौतिक पूंजी का मतलब होता है मशीन, और मानव पूंजी है बंदा या बंदी। बंदा भी हो सकता है, बंदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मानव पूंजी का मतलब तो पीपल से है, लोगों से है, और भौतिक पूंजी का मतलब लिंक लोग से नहीं है, उसका तो लिंक मशीन से है। अबे तो कंप्यूटर किसने बनाया, आप खुद बताओ। मानव ने बनाया ना कंप्यूटर। मानव ने कंप्यूटर को बनाया या कंप्यूटर ने मानव को बनाया, आप सोचिए जरा, किसने किसको बनाया अक्षिता? मानव ने कंप्यूटर को बनाया। मानव ने कंप्यूटर। और मानव कंप्यूटर कैसे बना पाया, जब उस कोई भी मानव कंप्यूटर बना देगा या मानव पूंजी कंप्यूटर बनाएगा? कोई भी बना सकता था क्या कंप्यूटर? नहीं, मानव पूंजी। अबे जब किसी बंदे के अंदर कोई स्किल होगी, नॉलेज होगी, कुछ ऐसा है उसके अंदर, तभी तो वो कंप्यूटर बना पाया। हर कोई कैसे बना देता? हर कोई थोड़ी ना बना सकता। मतलब भौतिक पूंजी की उत्पत्ति मानव पूंजी करने का मतलब है मशीनों वगैरह का निर्माण कौन करता है? मानव पूंजी करता है। तो जब देश के अंदर इंजीनियर्स वगैरह जब ये सब आते हैं, वही तो ये सब चीज़ें ला रहे हैं। और कौन ला रहा है भाई? आज हमारे पहले एंड्रॉयड का ज़माना नहीं था, एंड्रॉयड आया, फ़ोन में ले लीजिए, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई अपग्रेड होती है, ये सब कौन लेके आ रहा है? ये सब मानव पूंजी तो लेके आ रहे हैं। और कौन लेके आ रहा है? तो भाई भौतिक पूंजी की उत्पत्ति मानव पूंजी का मतलब है मशीन को मानव पूंजी ने बनाया, मानव पूंजी को मशीन ने नहीं बनाया। मतलब आप ये कह सकते हो भौतिक पूंजी निर्भर है मानव पूंजी पे, पूंजी निर्भर है मानव पूंजी पे, मानव पूंजी भौतिक पूंजी पे निर्भर नहीं है। ये भी आप लिख सकते हो अगर आप पॉइंट बढ़ा के, अगर आप लिखना चाहते हो तो ये भी पॉइंट बढ़ा के आप जो है इसके अंदर लिख। हाँ जी, हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है, बोलिए। सर एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था सर, उसकी सबसे बड़ी संपदा मानव पूंजी होती है, ना कि रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्स की वैल्यू तब होती है जब मानव पूंजी निर्माण होता है। हाँ तो भाई जब देश के अंदर मानव पूंजी होगी तो ही तो वैल्यू है, अदरवाइज वैल्यू नहीं है। आवाज़ आ रही है जी? यस सर, आवाज़ तो आ रही है, बट मेरा सिस्टम जो है हैंग हो गया, झेल ना पा रहा। यस सर। मानव पूंजी, मेरा सिस्टम मानव पूंजी ना रहा, मेरा सिस्टम हैंग हो चुका है, अब शायद बंद हो जाए। चलिए देखते हैं, जब तक झेल रहा है। अबे यार चल जाए यार। अपने सिस्टम पे पानी डालते है सर, जो लोग बिना स्टडी के काम करते हैं नॉर्मली, वो मानव पूंजी में आएंगे या नहीं आएंगे? अगर बेटा आएंगे सर, आएंगे, आएंगे आएंगे। अच्छा, वो जो अभी ऊपर जो मैंने एग्जांपल, वो सिक्योरिटी गार्ड मानव पूंजी है? पैसे तो अरे यार बात ऐसे तो पूरे कौन नहीं कमा रहा, सभी कमा रहे हैं, सब मानव पूंजी है? नहीं, सब मानव पूंजी नहीं है बेटा। आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ले रहे हो, जो काम कर रहा है वो मानव पूंजी है, जो काम नहीं कर रहा वो मानव पूंजी। काम करने की बात कहाँ से आ गई इसमें? काम करने की तो बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। ऐसे तो वो सिक्योरिटी गार्ड भी मानव पूंजी बन जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड मानव पूंजी है? नहीं, टीचर और प्रिंसिपल मानव पूंजी। फैसिलिटी के ऊपर बात हो रही है ना भाई स्किल की बात है, स्किल। गार्ड के अंदर कोई स्किल नहीं। फैसिलिटी। हाँ, मानव पूंजी है। जो बंदे, हाँ जी, हाँ जी, बिजनेस मानव पूंजी है क्या? एक बिजनेस मानव पूंजी है मतलब
भाई बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के अंदर डिपेंड करता है ना क्या स्किल है। बिजनेस करने की स्किल है, क्या स्किल है, नॉलेज है, बिजनेस है, वो भाई मानव पूंजी है। भाई आप किसी कह रहा है स्किल है और मैं बच्चों को अपने से बड़े को भी भाई आप देखो, आपके अंदर कोई स्किल है और आप उस चीज़ से दूसरों को सिखा रहे हो, आपके अंदर स्किल है भाई, तो आप माने जाओगे आप मानव पूंजी हो। आप अपने जैसे और दूसरे क्रिएट कर रहे हो, आप मानव पूंजी होगी। आप क्या भाई टीचर प्रिंसिपल क्यों है मानव पूंजी? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आगे जाके आप किसी को पढ़ाओ, तो मैं अपने जैसे और क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो मैं मानव पूंजी हूँ। आप अपने जैसे और क्रिएट करोगे। अब ये कह रहा है भाई मैं जिम में जाता हूँ और मैं वहाँ सिखाता हूँ। मोटिव पैसे कमाना नहीं है। नहीं पैसे, अरे मैंने बोला पैसे की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है बेटा। मैं तो बोला मोहित बेरोजगार है, मैं तो बोल रहा हूँ मोहित मानव पूंजी है। पैसा, रोजगार और बेरोजगार तो यहाँ मैटर ही नहीं है कि पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा, ये तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। बात है स्किल है अंदर या नहीं है, स्किल की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा जी, आप ज़रा ध्यान से समझिए। आपने जो है मानव पूंजी पढ़ लिया, आपने भौतिक पूंजी पढ़ लिया, अब एक पूंजी की और एंट्री होने वाली है, तो ज़रा ध्यान से समझेंगे। हमने मानव पढ़ लिया, भौतिक पढ़ लिया, अब एक और पूंजी की एंट्री होने वाली है। इस पूंजी का नाम है वित्तीय पूंजी। वित्तीय पूंजी जो है क्या होती